तो हम चाय वगैरह पी पा के निकल पड़े सीधा तीसरी पहाड़ी के लिए। तो हमने वो वाला रास्ता पकड़ा, जिधर से सब जाते हैं उधर से हम नहीं गए, क्योंकि वो पहले ही जो रास्ता है वो छोटा पड़ता है, जहाँ काफ़ी ट्रैफिक थी। तो हम मुड़ गए और हम आ गए जलेबी वाले बाबा के पुराने वाले रास्ते पे, और उस रास्ते से हम चल पड़े। आगे हम चलते रहे, जो हमारे रोड हमारे जो सामने पड़ रहे थे वो मुझे बहुत लग तो अच्छे कुछ रोड थे। जयसीरा भाई काम बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो यहाँ पानी ये भरा रखा पूरा रहता का था। पूरा जो रास्ता था ये कभी कच्चा हुआ करता था, मतलब पैरों में चुभता था कि आप नंगे पैर आ जाओ तो पैरों की बैंड बच जाती थी। अब इसे पक्का कर दिया है। ये तो पक्का है कि अब आप नंगे पैर भी यहाँ बड़े आराम से चल सकते हो। जो कि बरसात का मौसम था, बिल्कुल कीचड़ नहीं था, एकदम हम आसानी से जा रहे थे नंगे पैर। और आगे का नज़ारा देखते हुए चल रहे थे, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में लगातार चल रहा था, पिछली बार जब मैं नंगे पैर गया था तो गर्मी बहुत थी और मेरे पैर एकदम जल गए थे। मैं ये सोच रहा था कि कम से कम ये कच्चा रास्ता था, जय श्री वाले जी, ये एक कच्चा रास्ता था जहाँ पर आने के बाद कहीं आप नंगे पैर हो तो यहाँ थोड़ा सा रेत ऐसा था कि वाइट रंग, अपना पीले कलर का रेत मिलता था। लेकिन इस बार जब मैं गया तो पूरा पक्का था। मैं ये सोच सोच के डर रहा था कि कहीं गर्मी पड़ा तो ये सारे पत्थर वापस फिर गर्म हो जाएंगे, और जैसे पिछले बार मेरे पैर जल गए थे इस बार भी जल जाएंगे। और इस बार तो तगड़ा जलेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा बना दिया गया है, बहुत प्यारा बना दिया गया है। ये पहाड़ का नज़ारा बहुत प्यारा था वहाँ से बरसात का जो हमने देखा। विजय भाई तो इन नज़ारों को अपने आंखों में भरने के लिए एकदम सुट होके खड़े हो गए और चारों कितना तरफ देखने भयंकर लगे। वाला वो दिख रहा है मैंने पहाड़। भी देखना चालू कर दिया किसी विजय भाई क्या देख रहे हैं, तो नज़र आया चारों तरफ के पहाड़, यार पानी नज़ारे तो मैं दूर दिल्ली दूर का भी तक दिखा के, सकता था। जो कि हम खा ज़्यादा ऊंचाई पर भी नहीं गए थे अभी। ये राजस्थान अभी की तो है भाई। हमें बहुत ऊपर चलना था। राजस्थान में भी बाढ़ आई है। आवाज तो हम बाहर से ही डाल देंगे। विजय भाई नज़ारा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। बहुत अच्छा लग रहा है। एमएलडी के जोन से लड़के नहीं आए, उनके लिए क्या कहना है? कोई मैसेज है आपकी? मालिक उसे वो बाबा बुलाया ही नहीं, तो क्या करेगा बता। हमसे अच्छा मालिक से पूछो। हाँ। मालिक जो नहीं आया उसके लिए आप क्या क्या कहना अरे है? बाबा को नहीं बुलाया। बाबा जी ने नहीं नहीं बुलाया, बुलाया। अब हमें बोला। बादल दिख रहे हैं पूरे। अरे बहुत बुरी हालत है। भैया गर्मी लग रही है। चल जा रही है थोड़ा थोड़ा। मालिक गर्मी लग रही है, इतना खर्चा करवा ही लिए होते, का के एसी लगवा लिए होते। अभी लगवाते हैं ऐसी। अभी लगवाते हैं मालिक। अबे वो हमारे तो हैं। छोड़, बेटा नौकर बंदा, ये बता पंखा किसने बंद करा है? इंजन भी चल रहा है यहाँ का, धकुड़ धकुड़ देख लेना। चलो आगे बढ़ो। अबे 50 साल का हो चुका हूँ, अब क्या जान लेगा मेरी? यहाँ से हम पहुँचे सीधे घाटे वाले बाबा के पास। कहते हैं कि पहले जो हनुमान जी ने दर्शन दिया था बालाजी महाराज जी ने, उन्होंने यहीं पर दिया था। ये घाटे वाला पहाड़ है, इसके इसलिए इनका नाम घाटे वाले पहाड़ के नाम से पड़ा, घाटे वाले बाबा। कमाल की बात तो ये है कि यहाँ पर कोई भी दर्शन करे या अर्जी लगाए तो वो जिस भी घाटे से चल रहा होता है, चाहे रोजगार में घाटा हो चाहे किसी भी चीज़ में उसका घाटा हो, उसे घाटे से वो उभार देते हैं, उसे घाटे से बचा लेते हैं। वो किसी भी नुकसान में नहीं पहुंचता। इनकी खासियत ये है। जब हम वहाँ पहुँचे तो उस वक़्त उनका श्रृंगार हो रहा था, इसलिए पर्दा गिरा हुआ था तो कुछ दिख नहीं रहा था। थोड़ा बहुत जो दिख रहा था वो मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी है। फिर उसके बाद थोड़े इधर के बाहर की तरफ आए और हमने वहाँ से विजय भाई फिर इधर आके नज़ारा, देखो, हमारे सतीश भाई संभाल के फटाफट जो पहुँच गए पैर वहाँ फिसलती नज़ारा है भाई। देखने ऊंचाई से। मैं भी पीछे पीछे गया नज़ारा देखने।
चाहे जो भी हो, आप ऊपर की तरफ चढ़ते रहेंगे, आपको बोरियत बिल्कुल नहीं होगी। कुछ ना कुछ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, खाने को मिलेगा। आप आराम से ऊपर चलते रहेंगे। ये नहीं, अच्छा कुछ जगह पर ऐसे भी आएंगे जहाँ पर लोग बालाजी की मूर्ति वगैरह रख के बैठे होंगे और चंदा काटने की बात कर रहे होंगे। तो आप वहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, कटवाइए या मत कटाइए। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक जगह दिखाता हूँ। ये जो रास्ता है, ये आता है, क्या नाम है, उधर से 3 पहाड़ियों से होते हुए ये रास्ता आता है। और हम आए हैं उस रास्ते से जहाँ से लोगों को नीचे जाना होता है। तो हम करीबन पहुँच चुके हैं तीसरी पहाड़ी के करीब। तो ये हमारा जितेंद्र भाई मेरे को घूर के देख रहा है कहाँ पीछे रह गया हूँ। क्योंकि इसकी रफ्तार भाई बहुत तेज़ है जितेंद्र की, ये फटाफट चल देता है। पिछली बार जब मैंने बताया था ना अभी कि मेरे पैर जल गए थे, तब ये मेरे साथ था। कमाल की बात है, बहुत ढीठ इंसान है, इसके पैर जलने के बाद भी चलता रहा और मेरी हालत खस्ती थी। ये तीसरी पहाड़ी पे कि हम करीब आ गए अब। और पहले ऊपर आते ही श्री माता रानी का पहला एक बहुत बड़ी मूर्ति पड़ती है, जहाँ लोग कीर्तन वगैरह कर रहे थे। बहुत प्यारा नज़ारा था यहाँ का, और हर बार होता है। मैं जितनी बार आया हूँ उतनी बार यहाँ लोगों को कीर्तन करते हुए देखा है। उससे 2 काम हो जाता है, एक तो बंदे पहाड़ पर चढ़ के आते हैं, उससे रिलैक्स हो जाते हैं। दूसरा, माता रानी की पूरी कीर्तन हो जाती है, कीर्तन में भाग ले लेते हैं। उसके बाद ये मन्नत वाली एक पेड़ है जिसमें लोग अपने नारियल बांधते हैं। तो मैं जितेंद्र भाई वहाँ आके खड़े हो गए कि भाई मेरी एक सेल्फ़ी ले लो। मैं कहा भाई ले लो भाई, इनकी भी सेल्फ़ी वगैरह ले लो। तो एक एक करके सबने अपनी सेल्फ़ी खिंचवाई। तीसरी पहाड़ी जहाँ से चालू आगे होती को है। हम बढ़े और आगे हमने जो चीज़ देखते रहे, मतलब वो पूरे दुकानों से भरा पड़ा हुआ है। अबे ये नहीं, लेकिन जो उसकी गेट था तीसरी वहाँ पर, पहाड़ी जो पे गेट नहीं हमारे था बालाजी वहाँ से। हैं, पंचमुखी बालाजी, उनके दर्शन हाँ पहले देख तो लें भीड़ भीड़ कैसी है। हाँ ये तीसरी पहाड़ी का पूरा दर्शन करिए। और ये नीचे एक हनुमान जी का कुछ बना रखा है। अच्छा, इस पर लोग सिक्के चिपकाते हैं, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया ऐसा क्यों करते हैं। आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर बताना, जो बालाजी जाते हो, क्योंकि बालाजी के भक्त तो बहुत हैं। तो मुझे प्लीज़ बताना ज़रूर इस बात को कि यहाँ सिक्के क्यों चिपकाते हैं ये, क्योंकि मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि क्यों चिपकाते हैं। मुझे तो सिर्फ इतना लगता है कि ये हनुमान जी का ही कोई रूप है। उसके बाद हम सीधे गए पंचमुखी बालाजी का दर्शन करने, प्रसाद लेके। वहाँ कोई ख़ास भीड़ नहीं था। देखिए पंडित जी ने मेरा कैमरा ज़रूर बंद करा दिया, तो इसलिए सीधे पीछे चले गए जहाँ पर लोग, अच्छा सावन का महीना चल रहा था, लोग इसलिए यहाँ पर लगातार जल चढ़ा रहे थे भोले बाबा को। मैंने भी जल चढ़ाया। एक बड़ा शिवलिंग और बाकी 12 छोटे शिवलिंग थे, उसमें लोग जल भी चढ़ा रहे थे। और लोग नंदी महाराज के कान में कुछ ना कुछ बोल भी रहे थे, जो कि मेरे हिसाब से तो ये मानता है कि नंदी जी के एक कान लेडीज़ के लिए है और एक कान जेंट्स के लिए है, और ये नहीं पता कौन सा है। किसी को पता हो तो ज़रूर बताएं कमेंट में। ये पहाड़ का नज़ारा तीसरी पहाड़ी से, चारों तरफ के पहाड़, वाह, इसकी तो बात ही अलग है। फिर यहाँ आ गए हम पंचमुखी बालाजी का, यहाँ से मैंने दर्शन किया। और यहाँ से ये आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई है, जो सामने आपको दिख रहे हैं, ये हमारे पंचमुखी बालाजी हैं।
जिनके लोग तीसरी पहाड़ी तक आते हैं दर्शन करने। अरे यहाँ पे काली माता और भैरव बाबा का बंधन भी कटता है, जो नहीं। कि हाँ पीते हैं, माना मैंने वो जाता तो है बहुत जिनके पहले पास लेकर संकट रखा है। हो या संकट ने खड़ी पकड़ होगी वहाँ रखा सिगरेट। हो, ये बंधन कटते ही हाँ। संकट खत्म हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। या किसी तरीके की बाधा हो, वो बाधा उससे दूर हो जाती है। ये इस जगह पे वो होता है। एक तरफ काली माता है और एक तरफ भैरव बाबा। मैं करीब जाके नहीं दिखा सकता क्योंकि वो मना करते हैं। उसके बाद हमने वहाँ से अपना दर्शन करने के बाद चल दिया और उतरते ही हमें मिला माता रानी का एक बहुत प्यारा मंदिर। उसके बाद हम यहाँ से नीचे की तरफ वापसी चल दिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी बोलते हुए उतरते रहे। भीड़ जिस वक्त हम आए थे उस वक्त भीड़ ज़्यादा नहीं थी यहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे नीचे आ रहे थे ऐसे ऐसे भीड़ ऊपर की तरफ आ रही थी। धमकी आ गई है उसकी, धमकी आ गई है। कोटा लगा के तो ठीक ही काम करे। एक चीज़ है यहाँ पे खाने का जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। आपको रास्ते भर खाना का पूरा आनंद लीजिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।